की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूल्य श्री संभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री वादिराज महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निराग सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। एकी भावं गतियुमयः यस्यं कर्मे बन्धो घोरं दुःखं भवगते दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य तैजनिरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्तापे हेतुः। अपन ने यहाँ पर एक ही भाव में पहले ही काव्य में मंगलाचरण के रूप में कहा था कि हे भगवान, अनादिकाल से हमारे अपने परिणामों के द्वारा बांधे हुए जो कर्म बंध है वो हमारे भाव हमें साथ में जाते हैं और भावों में हमें क्या करते हैं, कर्म ही क्या करते हैं, दुख देते हैं। इसलिए हे भगवान, आपकी जो भक्ति करते हैं अर्थात भक्ति के द्वारा जो आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं उनको किसी भी प्रकार का दुख होता नहीं है। हे भगवान, बहुत पहले से अनादिकाल से बड़े बड़े आचार्य भगवंत गंधर्व देवों ने पाप रूपी अंधकार को नाश करने में समर्थ है। वीतराग अरहंत भगवान ही है और कोई नहीं है। इसलिए जिसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं उसका पाप रूपी अंधकार क्या है, दूर हो जाया करता है। अर्थात वह नियम से अपने धर्म का अच्छे से पालन कर लिया करता है। हे भगवान, आपकी भक्ति करते हुए अपने आँखों से अश्रु बहाता हुआ, अपने चेहरे को आंसुओं से प्रक्षालित करता हुआ, गद गद वचनों से जो आपकी दृढ़ मन से भक्ति करता है उसके मुख से निकले हुए वचन जो है मंत्र बन जाते हैं। वह मंत्र जो है जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में स्थित जो व्याधियां हैं वो सारी की सारी व्याधियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। जैसे मंत्रवादी मंत्र पढ़ता है तो भयंकर जो सर्प होते हैं वो अपने बिल में या बामी में रहते हैं। मंत्रवादी मंत्र पढ़ता है तो निकल करके वो क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं। अपने शरीर में एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। कितने होते हैं? 96 रोग होते हैं। 96 कितने में? एक अंगुल में। अब अपना शरीर जितना है उसके उतने अंगुल बना लो। अब उनमें 96 में उतने का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो इस शरीर में 5 करोड़ 84 लाख 96,98,564 रोग होते हैं अपने शरीर में। इतने रोग हैं किसमें? शरीर में। और इन्हें सहज दुख कहा जाता है। किनको? व्याधियों को 4 प्रकार के दुख होते हैं। एक होते हैं शारीरिक दुख, एक होते हैं मानसिक दुख,
एक होते हैं सहज दुख और एक होते हैं कर्मोत्पन्न दुख। असाता वेदनी कर्मी के उदय से मिलने वाले जो होते हैं वो कर्मोत्पन्न दुख कहलाते हैं। प्रकृति जन्य ठंडी गर्मी बारिश आदि के और शरीर में जो रोग होते हैं वो सब किस में आते हैं? जितने भी ये सब सहज दुख कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का जो है तीर्थंकरों के शरीर को छोड़ करके, यानी जो सलाका पुरुष होते हैं उनमें से तीर्थंकर के शरीर को छोड़ करके संपूर्ण महापुरुषों के शरीर में भी रोग होते हैं। ये चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ था। कौन से चक्रवर्ती को हुआ था? सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती को कुष्ठ रोग हुआ था, जबकि सलाका पुरुष हैं, उसी भाव से मोक्ष भी गए हैं। लेकिन रोग तो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में क्या है? तीर्थंकरों को छोड़ करके से सभी के औदारिक शरीर में क्या पाए जाते हैं? रोग पाए जाते हैं। उन रोगों का 3 तरह से उपचार होता है। मानसिक दुख है, अर्थात हमने जो वस्तु चाहिए है वो ना मिले तो उस समय हमें जो आकुलता होती है वो क्या कहलाता है? मानसिक दुख होता है। प्राप्त है, भोग नहीं पा रहे, और नहीं प्राप्त है तो उसको पाने की क्या है? आकुलता। तो कौन सा दुख है? ये मानसिक दुख है। फिर इसके बाद में छेदन भेदन ताड़न आदि होना सो शारीरिक दुख कहलाता है। कौन सा दुख कहलाता है? वो शारीरिक दुख कहलाता है। और आकस्मिक जितनी भी घटनाएं घटती हैं वो आगंतुक दुख में आ जाते। किस में आ जाते हैं? आगंतुक दुख कहलाते हैं। कि चलते चलते उपटा लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, गिर जाना, आकाश से बिजली आदि का क्या है? गिर जाना, सर्प आदि के काट लेना, ये सब आकस्मिक घटनाएं जो होती हैं वो आगंतुक दुख में हैं। इन चारों प्रकार के दुखों को निकालने में यदि कोई समर्थ है तो जिसका आप में दृढ़ मन है और गद गद वाणी से अपने मुख से स्तोत्र रूपी वचनों को जो बोलता है उसके सारे के सारे रोग क्या हो जाते हैं? दूर हो जाया करते हैं। इसलिए बहुत सारी व्याधियां होती हैं जिनके अधिष्ठाता मंत्र होते हैं और उन मंत्रों को पढ़ने से वो व्याधियां दूर होती हैं। जैसे पीलिया रोग है, झाड़ने से ठीक हो जाता है। टाइफाइड है, वो भी झाड़ने से ठीक होता है। और जो एक एक दिन छोड़ कर के बुखार आता है वह भी क्या हो जाता है? मंत्र के माध्यम से क्या होता है? दूर हो जाता है। तब किन से होता है दूर? जिनका दृढ़ मन हो। क्योंकि 84 लाख मंत्रों का राजा यदि कोई है तो कौन है? वो णमोकार मंत्र है। उस मंत्र से सारी व्याधियां दूर होती हैं। श्रीपाल जी का और उनके सारे साथियों का कुष्ठ रोग किससे दूर हुआ था? दवाई से। भक्ति करी थे, उनने भक्ति करके भगवान की आराधना करी और वह गंधोदक उनको लगाया तो उनका क्या हो गया? और अपन रोज गंधोदक लगा तो सिर दर्द और होने लगे, नहीं हो रहा हुई तो क्यों? गंधोदक लेने वाले और गंधोदक को तैयार करने वालों का मन कैसा होता है ये देखा जाता है कि जो अभिषेक कर रहे हैं वो किस भावों से भगवान का क्या कर रहे हैं? अभिषेक करें, उसका प्रभाव पड़ता है। और अपन लोग क्या करते हैं? अपने हाथ तो गंदे रहते, पूरे हाथ पहले ही से डूब देते हैं तो गंधोदक नहीं, गंदा उदक हो गया। क्या हो गया वो? जैसे आप लोगों की आदत है, हमने देखा कि यहाँ से जाएंगे, भगवान को छुआ, माथे पे लगाया, वहाँ गए फिर छुआ, फिर माथे पे लगाया। अब आपने एक बार भगवान छू के अपने हाथ माथे पे लगा लिए हैं, क्या आपने धोए हैं पानी से? क्या अब आपके हाथ में पसीना लगा कि नहीं लगा? अब वो पसीना लगा, उन्हीं हाथों से अपन सारे भगवान को क्या कर दे जाते हैं। अब आपने विनय की कि अभिनय की? क्या किया आपने? नहीं क्या करें महाराज जी, हमारे यहाँ की परंपरा है। हमारे यहाँ की क्या है? परंपरा है। तो परंपरा है तो विवेक तो रखना चाहिए आपको। इतना ही शौक है भगवान के चरण स्पर्श करने का तो जल भी रखो और एक साथ में अपना क्या रखो? स्वच्छ कपड़ा भी रखो।
पहले हाथ धो, कपड़े से पोंछो, फिर लगाओ, फिर धो, फिर पोंछो, फिर लगाओ। इतना हमारे पास में क्या है? कई लोग तो जिनको सर्दी होती है सब ऐसी भी कर लेते हैं, और धोती से ऐसे हाथ कर ले, बस धोती से ऐसे ऐसे कर ले, और भगवान को क्या कर लिया, अबे हाथ धोबे बाहर भी नहीं जाए हैं। अब वो धोती में नाक का मल लग गया, अब वो धोती शुद्ध कहला नहीं क्या? नहीं, आप लोगों को तो चलती है, क्यों? कोई खराब चीज थोड़ी महाराज जी, अपनी कंपनी की आइसक्रीम है, और क्या, ये अपनी फैक्ट्री का घी है, तो हाथों में तो लगाया है, उससे क्या हुआ? तो ये सब क्या है? अविवेक कहलाता है। इसलिए दृढ़ मन से जो और गद गद भावों से आपके गुणों का उच्चारण करता हुआ, अपनी आंखों से आनंद के अश्रु बहाता हुआ यदि वह कोई भी शब्द को पढ़ता है, तो किसका काम करता? वो मंत्र का काम कर जाया करता है। अब आगे दे रहे हैं कि हे भगवान, यह शरीर जो है स्वर्णमय हो जाता है, जैसा स्वर्ण का वर्ण है वैसा हो जाता है। यानी 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण के हैं। कितने तीर्थंकर? 16 तीर्थंकर स्वर्ण वर्ण के हैं। 2 सफ़ेद हैं, 2 लाल हैं, 2 हरे हैं और 2 काले हैं। तो ऐसे जो तीर्थंकरों के वर्ण कहे गए हैं, तो अपने यहाँ पर वर्ण नाम कर्म है। कौन सा है? वर्ण नाम कर्म है। कितने प्रकार का होता वर्ण? 5 प्रकार का होता है। तो जिन महापुरुषों का जिस वर्ण नाम कर्म को उदय होता है, उनको वैसा ही शरीर मिलता है। इसलिए वर्ण नाम कर्म का उदय कभी मोक्ष में बाधा नहीं बनता है। अर्थात काले भगवान भी मोक्ष गए, हरे भगवान भी मोक्ष गए, सफ़ेद भगवान भी मोक्ष ले गए, लाल भी मोक्ष ले गए, और स्वर्ण वर्ण वाले भी कहाँ चले गए? मोक्ष चले गए। यहाँ तक कि हुंडक संस्थान वाले भी मोक्ष चले जाते। कौन से संस्थान वाले? सहनन बाधक है, संस्थान बाधक नहीं है। तो हे भगवान, आपकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, कॉस्मेटिक या क्रीम आदि के लगाने से नहीं होती है। उसको यहाँ दे रहे हैं, प्रागी वेह त्रिदेव भविना देशता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयता देव निन्ये त्रियेदं ध्यान द्वारम मम रुचिकरम शांति गेहम प्रविष्टश तत् किम चित्रम जिने बपुरिदम यत स्वर्णे करोसि प्रागे बेह त्रिदेवे भविना देशिता भव्य पुण्यात् पृथ्वी चक्रम कनकमयता देवनिन्ये त्वेदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं स्वान्धगेहं प्रविष्टस् तत् किं चित्रं जिनेव पुरिदं यस्वर्णी करोसि भव्य जीव के पुण्योदय से धरती पर सुरगण आते। प्रभो आपके गर्भ पूर्व में धरणी स्वर्णिम कर जाते। ध्यान द्वार से मन मंदिर में
तुम्हें बुला कर करो नमन, कष्ट दे यह स्वर्णमय हो, इसमें अचरज क्या भगवान। अब यहाँ दे रहे हैं देव यानी हे भगवान, हे अरहंत भगवान, भाई पुण्यात भव्य जीवों के पुण्य से, किनके? भव्य जीवों के पुण्य से, यही यानी यहाँ पर त्रिदिव्य भवनात्, त्रिदिव्य का अर्थ होता स्वर्ग, और भवनात् यानी स्वर्ग के भवनों से। कहाँ के भवन से? स्वर्गों के भवन से, माता के गर्भ में आने थे एष्यताम आने वाले, एष्यताम यानी आने वाले। तो यहाँ आपके द्वारा प्रागयो पहले ही इदम यह पृथ्वी चक्रम संपूर्ण भूमंडल कनकमयताम स्वर्ण पने को, किसको? स्वर्ण पने को निन्ने प्राप्ति कराया गया था। तब हे जिनेन्द्र ध्यान द्वारम, ध्यान रूपी द्वार से मम यानी मेरे, रुचिकरम यानी सुंदर, स्वांत गेहम यानी मन मंदिर में अथवा हृदय में, प्रविष्टम प्रवेश हुआ, इदम बपुः यह शरीर जो है, स्वर्णी करो से स्वर्णमय यानी सुंदर कर रहे हो, तो तत् किम चित्रम उसमें क्या आश्चर्य है। तत् यानी उसमें, किम यानी क्या, चित्रम यानी उसमें क्या आश्चर्य है। यहाँ उदाहरण देके समझा रहे हैं कि हे भगवान, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से इस मध्य लोक में, इस क्षेत्र में माँ के गर्भ में आने के पहले ही इंद्र सारी पृथ्वी को क्या कर देता है? स्वर्णमय बना देता है। पूरी पृथ्वी स्वर्णमय होती है और 6 माह पहले से रत्नों की क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। तीनों संधि कालों में या चारों संधि कालों में रत्नों की क्या होती है? बारिश हुआ करती है। अर्थात उनके आंगन में क्या है? वो रत्न गिरते हैं और पूरा नगर कैसा हो जाता है? स्वर्णमय। कहीं धूल कंकड़ कांटे आदि कहीं नहीं मिलेंगे, ऐसी नाली आदि भी नहीं मिलेंगी, होती सब हैं, लेकिन सब इतनी व्यवस्थित हो जाती हैं कि वहाँ कहीं भी गंदगी नाम का कोई झाड़ू आदि लगाने की आवश्यकता नहीं होती। पूरा महल से लेकर के पूरा नगर जो है 12 योजन तक की भूमि कैसी हो जाती है? स्वर्णमय हो जाती है। हे भगवान, इस समय जब स्वर्णमय पय को प्राप्त हो गई थी, तब ध्यान द्वारम, अब हम अपने ध्यान रूपी द्वार से जब अपने रुचिकर हृदय में, किसमें? हमारा जो सुंदर हृदय है, उस हृदय में जब आप प्रवेश करेंगे तो फिर यह कुष्ठ रोगमय जो शरीर है वो स्वर्णमय हो जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसमें 3 चीज़ें दे रहे हैं। सबसे पहले भव्य किन्हें कहते हैं? भव्य उन्हें कहा जाता है जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता होती है अथवा जो मोक्ष जाने की पात्रता रखते हैं, वो कौन कहलाते हैं? भव्य कहलाते हैं। और जिनमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती, वो कौन कहलाते हैं? अभव्य कहलाते हैं। ये पारिणामिक है। भव्य अभव्य किसी कर्म के आश्रव से या बंदे से नहीं होते, स्वाभाविक जीव होते हैं ये। जैसे एक उबलने वाली मूंग होती है, फूलने वाली, एक मूंग फूलती नहीं है, या तुअर होती है या चने आदि होते हैं, पानी में डालो सीज जाते हैं, लेकिन वो सीजते नहीं हैं। ऐसे संसार में जीव हैं जो चारों गतियों में भ्रमण करते रहते हैं, मुनि भी बन जाएंगे, ग्रह तक जाएंगे, लेकिन वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाते। वो कौन कहलाते हैं? अभव्य। इनकी पहचान के आगम में 3 उदाहरण दिए हैं कि हम कैसे जाने कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है पंच परावर्तन रूप संसार को
सुन करके जो इन्हीं दुखों से छटपटा जाता है, वह विहल होता है, वो कौन है? भव्य है। अथवा निगोदिया जीवों के दुखों को सुन करके पढ़ करके जो छटपटाता है, वह विहल होता है, वो कौन है? भव्य है। तीसरा दिया है जो अपने प्रति संवेदनशील होता है और परिवेश से जागरूक होता है, वो कौन कहलाता है? भव्य कहलाता है। यानी भव्य जो होता है बहुत ज़्यादा भावुक होता है, टची नेचर का हुआ करता है। यानी कि उससे कोई भी कल्याण के विषय में कोई भी बात आ जाए तो उसको सहन नहीं होती है, क्यों? वो क्या है? भव्य है। और अभव्य होते हैं, उनको कोई फर्क पड़ता नहीं, कुछ भी कह दो कोई असर उन पर आता नहीं है। एक बार 92 की बात है, वीनाबारा में आचार्य महाराज का संघ था। हम लोग उस समय आचार्य महाराज के वहाँ रहते थे, हम लोग वॉलंटियर के रूप में रहते थे और क्षेत्र के प्रति हम लोगों का बहुत समर्पण था। तो वहाँ पर हम लोग ड्यूटी थी, कलकत्ता के श्रावक आए थे और वो आए आचार्य श्री सामयिक पर बैठ चुके थे, ईर्यापद करके 11:15 बजे बैठ गए थे और आचार्य जी 1:30 बजे उठते थे और ठीक 10 मिनट बाद 1:45 से उनकी स्वाध्याय की क्लास पूरी चालू हो जाती थी। यानी कि 3 बजे तक किसी को मिलना संभव नहीं था, कोई भी हो। अब उनसे आचार्य जी से 3 बजे के बाद ही क्या है कोई मिल पाएगा। अब वो आए और शुरू से जिद कर रहे थे कि मैं आचार्य जी के दर्शन करना, मिलना है, बात करना है। हम मना करते रहे। उन्हें बहुत सारा प्रलोभन दिया, हम ये करेंगे, आपको वो करेंगे, यहाँ तक कि उन्हें पैरेर भी पड़े। कहने हम तुम्हारे क्षेत्र के लिए, उस समय कहने लगे हम आपके लिए इस क्षेत्र को 1 लाख रुपए देंगे, बेटे तुम्हें भी नए कपड़े देंगे। यानी बहुत सारे प्रलोभन उनने दिया। और हम कलकत्ता से आए हैं, अब हमारा मन तो आगे के क्षेत्र के लिए भी पैसा मिलेगा, अपने लिए मिल जाएंगे। अब जाते हैं आचार्य जी पास में। अब आचार्य जी गए सामयिक करने, बैठे गए थे। अब हम वहीं बैठे रहे। जैसे ही आचार्य ने सामयिक पूरी की और खड़े हुए लघु संख्या को जाते थे, 1:10 पर लघु संख्या उनका फिक्स था जाने का। कमंडल लेके गए और आके पैर धो के वो बैठ जाते थे और बैठ करके अपना अध्ययन करते थे। यानी विषय जो है देखना उसका चिंतन उनका ये लेखन कार्य करते थे। अब आए कमंडल रख दिया, पैर पहुँचे, आचार्य जी बैठ गए। हमने आचार्य जी से निवेदन किया, आचार्य जी ने एक बार हमारी तरफ देखा, अपन तो डर के बाहर, फिर भी कहे नहीं भैया आप तो करा ही दो, बार बार वो। फिर गए आचार्य जी ने मना किया, 3 बार मना किया। अब हम लोग थोड़े से घुल मिले हुए थे, उतना डर, जितना डर अब लगता है उतना डर उस समय नहीं लगता था। यानी हम के आचार्य श्री वो आए हैं, कलकत्ता के हैं, क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपये दे रहे, हमें नए कपड़े भी दे रहे हैं। वो आपको क्या है, आएंगे आपके चरण छुएंगे और हम हाथ पकड़ के उनको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत निवेदन कर रहे हैं। जब से आए हैं वो 11:15 बजे से क्या पीछे पड़े हैं और हम 2 लोगों के पीछे पड़े हैं, क्यों? हम दोनों के वहाँ ड्यूटी रहती थी। अब जब उन्होंने कहा, आचार्य जी ने कहा नहीं, तब हमने कहा आचार्य जी पैर पकड़ लिया, आचार्य जी काव्य कर रहा, 2 मिनट दे ही तो दो। तो आचार्य जी इस साइड मुँह कर लिया उनने। हमने कहा अब आचार्य जी थे, हम उनको लेके आए और जैसे ही वो गए, दादाजी थे 72 वर्ष की उनकी उम्र थे और आए, उन्हें चरण छुए आचार्य जी के और चरण छू के इतने जोर से रोने लगे, इतने जोर से रोए, पूरा संघ इकट्ठा हो गया। क्योंकि 1:30 बजे से क्लास लगना ही थी, सारा संघ इकट्ठा हो गया। हमसे पूछे क्यों, क्या हो गया, क्यों क्या हो गया? उन्हें क्या पता। आचार्य जी क्या आचार्य जी बार बार इशारा कर, क्या कहा था तुमने? अब वो उठने की छोड़ना ही नहीं। तब आचार्य जी ने को सांत्वना दी, थोड़ा सा कमंडल का जल उनको छिड़का तो वो थोड़े शांत हुए। तो आचार्य जी कहा बोलो भाई क्या बात है, बाबा बोलो तो, बात क्या है? उनके बेटे थे, वो भी खड़े थे, वो भी आंखों में उनके भी आंसू थे। तब उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें कहा, आचार्य महाराज हमारे नगर में एक मुनि महाराज जी आए हैं और हम उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं,
भैया वृत्ति करना, सब कुछ करना, चौका लगाना, जल भरना आदि सब हमारा कर्तव्य हम करते हैं। हम एक सप्ताह पहले जल विलंब से पहुंचा पाए, जल उनके यहाँ देरी से दिया तो महाराज गुस्सा हो गए और गुस्से में कह दिया तेरा जीव अभव्य, तेरा कभी कल्याण नहीं होगा। इतना का और पुनः रो करके उनके क्या कर लिए, पैर पकड़ लिए, बहुत जोर से फिर रोने लगे। तो उनके बेटे ने कहा कि महाराज उस दिन का दिन है, आज 7वां दिन है, 7 दिन से इन्हें अन्न जल ग्रहण नहीं किया। और इनका कहना ये है हमें विद्यासागर जी के पास ले चलो, जब तक वो नहीं कहेंगे कि मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ। महाराज ने कहा कि मेरा जीव अभव्य कल्याण नहीं होगा, कि मेरा कल्याण नहीं होगा, कि मैं मोक्ष नहीं जाऊंगा, कि मैं समय दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहे कि पुनः रोने लगे। तब उनको जल आदि से छिड़का और आचार्य से संभाला, सारे संघ को इशारा किया कि सब लोग बैठ जाओ। सब बैठ गए, हम भी वहीं बाजू में बैठे। तब आचार्य जी ने उनके सिर पर हाथ रखते हुए कहते हैं देखो बाबा, कौन कहता है कि तुम्हारा जीव अभव्य है, तुम तो भव्य हो, निकट भव्य हो। क्या हो, भव्य हो और निकट भव्य हो। जब ये शब्द कहा तो पूज्य युग सागर जी महाराज जी थे, तब उन्होंने कहा आपने कैसे कह दी निकट भव्य है। तब आचार्य जी ने उस समय 3 कारण बतलाए। तब कहने देखो ये इतने संवेदनशील हैं, एक बार इनसे कह दी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तो इन्हें 7 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ये अपने कल्याण के प्रति कितने सजग हैं, कितने संवेदनशील हैं, इसलिए भव्य ही नहीं क्या है, ये निकट भव्य है। महाराज ने गुस्से में कह दिया लेकिन तुम क्या हो, निकट भव्य, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। तो जो गुरुओं के वचनों को सुन करके ऐसे छटपटा जाते हैं, भावेल होते हैं, वो कौन कहलाते हैं, भव्य कहलाते हैं। बाद में वो उनको हम अपनी ही चौके में ले गए, उनके अच्छे से क्या कराए, पालना कराई, पूरे परिवार के आहार आदि कराए। उसके बाद में 3 दिन रुके वो लोग। आचार्य श्री से 2 प्रतिमा के व्रत लेके गए। वो कितने, 2 प्रतिमा के व्रत लिए। फिर बाद में आज 7 प्रतिमा के व्रत लिए। फिर उन्हीं की बीना बारह में 4 साल बाद आए तो आचार्य श्री सानिध्य में ही उनकी क्या हुई, समाधि हुई। संपत लाल जी छावड़ा थे वो, यानी खंडेलवाल होकर के भी उनकी अच्छी समाधि हुई। तब हमारे लिए उनके बेटे जब हमें मिले, उनने हम इस अवस्था में देखा, हम पहचान गए थे उनको, लेकिन बहुत देरी से पहचाने। हमने उनको सब बताया, कहले अच्छा आप हैं वो, हमने कही हाँ। तो हमने कही बाबा जी का क्या है, तो उनने बताया कि बीना बारह में 7 प्रतिमाएं हो गई थी। फिर बीना बारह में गर्मी में आचार्य श्री की सानिध्य में उनकी क्या हुई है, बहुत अच्छी क्या हुई है, संलेखना हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि भव्य जो होता है वो कैसा होता है, संवेदनशील होता है। अब आप लोग जान लो आप कौन हो, ये अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकता। हम स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। क्या हमारा आत्म कल्याण के प्रति इतने सजग हैं या इतने संवेदनशील हैं, तो कौन है वो, भव्य है। ऐसे भव्य जीवों के पुण्य से, पुण्य किसे कहते हैं, पुयते आत्मानं पवित्री करोति पवते इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करता है अथवा जिसके द्वारा आत्मा पवित्र होती उसे क्या कहते हैं, पुण्य कहते हैं। यानी आत्मा जिससे क्या होती है, पवित्र हो, या जो आत्मा को क्या कर दे, पवित्र कर दे, वो क्या कहलाता है, पुण्य कहलाता है। पुण्य के 2 भेद होते हैं, एक पापानुबंधी पुण्य होता है और एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है। यानी पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य करना सो पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है, और पाप के उदय में भी पुण्य के कार्य करना और पुण्य के उदय में पाप के कार्य करना, दोनों में अंतर है। जो पापानुबंधी पुण्य होता है उसमें यही होता है कि पुण्य का उदय है लेकिन पाप के कार्य कर रहा है, और एक का पाप का उदय है और क्या कर रहा है, वो
पुण्य का कार्य, पुण्यानुबंधी पाप भी होता है। जैसे रावण का था, पुण्य की उदय था, लेकिन कार्य किसका किया? पाप का किया। तो पुण्य उसने क्या कर लिया? छीण कर लिया। राम थे, पुण्य का उदय था, तो पुण्य के कार्य करे। इस समय पाप कर्म का उदय है कि नारायण बलभद्र होकर के वन में रहना पड़ रहा है, लेकिन वन में भी क्या कर रहे हैं? वो पुण्य के कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वन में रह के मुनिराजों का पलगाहन करना, मुनिराजों के आहार कराना, ये सारी कार्य क्या हैं? मुनिराजों उपसर्ग आदि को क्या करना? दूर करना। तो पुण्य पाप के उदय में किसकी कार्य करना? पुण्य के कार्य करना। तो इन दोनों में अच्छे माने जाते हैं। पुण्य के उदय में पुण्य के कार्य करने वाले, और पाप के उदय में भी पुण्य के कार्य करने वाले अच्छे माने जाते हैं। और पुण्य के उदय में पाप के कार्य करने वाले अच्छे नहीं माने जाते हैं, और पाप के उदय में पाप के कार्य करने वाले भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। ऐसे भव्य जीव हैं, उनका पुण्य का उदय है। उनके पुण्य के उदय से माँ के गर्भ में जब तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव आते हैं, तब इंद्र उनके आने के पहले सारी पृथ्वी को क्या कर देता है? स्वर्णमय कर देता है। तब हे भगवान, हम आपके लिए ध्यान द्वारा एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान, किसी एक वस्तु में चित्त का ठहर जाना सो क्या कहलाता? ध्यान कहलाता है। तो आर्थ ध्यान अलग है, रौद्र ध्यान अलग है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दो ध्यान मोक्ष के कारण है। आर्थ और रौद्र ध्यान क्या है? संसार के कारण है। तो जैसे उन्होंने धर्म ध्यान है, भगवान की स्तुति करना, भगवान का गुणगान करना, उनकी पूजन करना, मंत्र जाप आदि करना, किस में आता है? धर्म। कौन से धर्म ध्यान में आता है? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, चार प्रकार का। विचय का अर्थ होता है चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, अर्थ विचय का होता है। आज्ञा का विचार करना, चिंतन मनन करना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आते हैं। देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि, ये छह ही आवश्यक किसके अंतर्गत आते हैं? आज्ञा विचय। जाप करना आज्ञा विचय है। उनका गुणगान करना, स्तुति करना, पाठ आदि करना, अष्टद्रव्य से पूजन आदि करना, ये सब किस में आता है? आज्ञा विचय में। कि भीतरा भवन की हमें आज्ञा मिली है, हम ये शुभ कार्य करेंगे तो मन वचन काय हमारा शुभ होगा, शुभ से पुण्य का आश्रय होगा, पुण्य में क्या होगी? वृद्धि हुआ करती है। इसलिए ऐसे पुण्य की उदय में ध्यान रूपी द्वार से, आज्ञा विचय नामक ध्यान रूपी द्वार से जब हम आपको स्मृति में लाते हैं और ध्यान करके जब आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, तो फिर ये शरीर कैसा हो जाता है? स्वर्णमय हो जाता है। उन वादिराज मुनिराज ने जब ध्यान लगाया और स्थिति की रचना करी, तो सारा कुष्ठ रोग क्या हो गया? दूर हो गया। और शरीर कैसा हो गया? वो स्वर्णमय चमकने लगा। किसका प्रभाव है ये? किसका है? ध्यान का है। एकाग्र मन से यदि हम ऐसा क्या करते हैं? ध्यान करते हैं, तो ये सारे रोग दूर होते हैं। इसलिए ओम ह्रीम काया कंचनमय कारक सद भक्ति पुण्य लाभ है श्री विषमनाथ जनेन्द्राय नमो नमः। काया शरीर को स्वर्णमय बनाने वाला, और सद भक्ति समीचीन भक्ति के रूपी पुण्य के लाभ के लिए हम आपकी क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। और आप अपने शरीर को काय से स्वर्णमय बनाते हो? बहुत सारी क्रीमें आती हैं, एडवर्टाइजें आती हैं, मोबाइल में भी आती, टीवी में भी आती हैं, है ना, कि इसमें इतने परसेंट इसको लगाओ, इतने से मॉइस्चराइज रहेगी और आपके शरीर को क्या कर देगी? बिल्कुल है मुलायम और गोरा कर देते हैं। यदि क्रीमों से होने लगे तो मद्रास के सब अभी तक क्या हो जाते? दक्षिण अफ्रीका के सब क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते? गोरे होते कि नहीं होते?
गांव में थे तो हम लोग नानी के यहाँ गए थे। तो वहाँ नानी के बाजू में जो रहते थे वो भी रिश्ते में मामा मामा कहते थे। उनका बेटा था बिल्कुल करिया, बिल्कुल काला, बिल्कुल कोयले जैसा क्या था, काला था। तो नानी ने एक दिन कहा कि भैया ये बेटा को हमें दे दो, इस बेटे को हमें दे दो। कहने लगे, वो काकी बोलते थे नानी से, क्या करो काकी तुम, अरे तुम दे तो दो हमारे लाने, हमारे बहुत काम को है जो। तो नहीं भैया, भले करिया है हमारा अच्छो है। तो उन्हें कही नहीं दे दो। तो उन्हें कहा अच्छा तुम ले जाओ। ना करोगी क्या? तो नानी क्या कहती हैं, क्या बताएं, हमारी भैंस को पड़ा मर गया है, सो यूँ खड़ो कर दे सो भैंस इसको देख करके क्या देगी, दूध दे देगी किसको? अब वो काला था, वो भैंस भी काली। अब वो खड़ा हुआ, जिसका पड़ा मर गया था तो उसको खड़ा कर दिया, और वास्तव में भैंस ने उसको सूंघा, चाटने लगी और उसने अच्छे आराम से दूध भी दे दिया। तो कि जो मौला बोलो काम वो करिया है, मगर क्या है वो। अब आपको हंसी आ रही, अपने भगवान, दो भगवान कैसे थे, कौन कौन से? नेमिनाथ और मुनिष्यव्रतनाथ, ये क्या थे और कहाँ गए? ये मोक्ष गए कि नहीं गए? इसलिए वर्ण बाधक नहीं है, नियम से अपने श्रावकाचार्य में कहा है भक्ति सुंदर रूपम। जो भगवान की भक्ति करता है उसको सुंदर रूप की क्या होती हैं, प्राप्ति होती हैं। और जो भक्ति नहीं करता है उसके लिए सुंदर रूप की प्राप्ति नहीं होती है। वो सर्जरी भी करा ले कहलाएगा वही क्या, बूढ़ी डुकरिया को तुम कितना श्रृंगार करो, कहा है वाह डुकरिया ही कहला है, कछु कर लो तुम, कहलाएगी क्या वो? बूढ़ी तो बूढ़ी कहलाएगी। अब चाहे तो उसके लिए तुम जीन्स टी शर्ट पहना दो, चाहे टाई और चश्मा लगा दो, और चाहे तुम उसका अच्छा फेशियल एशियल करा दो, यानी सब कुछ करा दो, लेकिन कहलाएगी क्या वो है? किलो जबकि या कोलगेट की एडवर्टाइज में आती है, कौन एडवर्टाइज में आती है ना एक डुकरिया। तो विचार कर लो आप लोग कि ऐसी स्थिति अपनी है। इसलिए भक्ति करेंगे तो सुंदर रूप की क्या होगी, प्राप्ति होगी। जब आदिराज महाराज ने अपना कुष्ठ रोग इसी पंचम काल में आज से 1000 वर्ष पहले स्तुति करके उनने रोग को क्या कर लिया, दूर कर लिया। तो अच्छे मन से हम करेंगे तो हमारा भी रोग क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब हम चलते हैं कहानी की ओर थोड़ा सा। राजा मुकुंद जो थे वो क्या बन गए थे, वो तो ब्राह्मण बन गए थे। और जो कुबड़ा था वो क्या बन गया था, राजा बन गया था। और वो राजा बन के कहाँ गया था, शरीर राजा का है लेकिन आत्मा तो किसकी है, कुबड़े की है। ऐसे ही वहाँ शरीर कुबड़े का ब्राह्मण का था लेकिन आत्मा किसकी है, राजा की है। आत्मा किसकी है, राजा की है। अब वो भिखारी था, ब्राह्मण था, तो मांगते मांगते अपना काम चला रहा था। यहाँ मंत्रियों ने देख लिया शरीर कितना भी बदल जाए, जब तक आत्मा नहीं बदलती है तब तक कुछ होता नहीं है। अर्थात कितना भी प्रयास कर लें शरीर को बदलने से, जब तक हमारे आत्मा के परिणाम नहीं बदलेंगे तब तक कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और आत्मा के परिणाम नहीं बदले थे, आत्मा कुबड़े की थी। उसके कारण से राजा का जो अटपटा व्यवहार था, मंत्री समझ गए, झट से रानी से कहा कि महारानी सावधान रहना, मुझे लगता है राजा जी को कुबड़े का गम है। किसका गम है, कुबड़े का। कहें कुबड़े का शरीर तो वहीं पड़ा था जंगल में, और ये तो आ गए थे राजा बन करके। और राजा ने कहा कि कुबड़े को तो शेर खा गया, इसलिए राजा दुखी है। तो रानी ने निवेदन किया कि महाराज आज मैं सूर्य पूजन के लिए गई थी, और सूर्य पूजन करते हुए मैंने संकल्प किया था कि मैं
1 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन करूंगी। क्या करूंगी? इसलिए हम जल दे करके साक्षी लेकर के आए हैं। हम 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं आप हमारे शील व्रत में क्या बने, सहयोग बने। क्योंकि मंत्री ने उसको क्या कर दिया, सावधान कर दिया। रानी ने भी देखा कि जैसे हमारे पति का व्यवहार था वैसा व्यवहार तो उनका बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए सावधानी रखना चाहिए। सावधानी रख ले। तब मंत्री ने एक निवेदन किया, महारानी जी अपन को सोचते हैं अपन असली राजा का पता करेंगे, हैं कौन। तो उन सबने मिलके राजन से कहा, कोवड़े से, कि देखो जब रानी सूर्य व्रत रखती 1 साल का तब अपने किमिक्षिक दान होता है। जो भी आएगा उसको क्या कराया जाएगा, भोजन कराया जाता है। इसलिए अपन सबको भोजन कराएंगे। 1 साल तक सदा व्रत चलेगा, यानी सबको भोजन कराया जाएगा। और मंत्री जी क्या करते थे, जो भी आता था मंत्री जी स्वयं पैर धोते थे। कौन? अभी भी गांव-गांव में परंपरा है। हम लोग जब गांव में पंगत में जाते थे, जैसे जूते उतारते थे, जिसके यहाँ भोजन होता था वो स्वयं हम लोगों के पैरों पर पानी डालता था, पैर धोता था और हाथ जोड़ के निवेदन करता था, चलो मालक अंदर। तो वो सब लोगों के साथ में, ब्राह्मणों के साथ में ही हम लोगों को बैठने को मिलता था। 3 भागों में पंगत वहाँ होती थी। उच्च वर्ण वाले अलग, मध्यम वाले अलग और जघन्य वाले अलग बैठते थे। तो ऐसे ही मंत्री करता था और एक श्लोक बोलता था, आधा श्लोक, षट् कर्ण विद्यते मंत्रः कुब्जिकात न विद्यते। यानी यदि मंत्र 6 कानों में पहुंच जाए तो वो भेद को प्राप्त हो जाता है। मंत्र ब्रह्मेश जिसने बोला है उसको, वो जिसने सुना है 4 लोगों 2 लोगों के बीच में होना चाहिए। यदि 6 में पहुंच जाता है तो वह क्या हो जाता है, भिद्ध जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। इसलिए उसकी गोपनीयता नहीं रहती है। ये इस लोग वो बोलता था। बोलते बोलते ये भी भीख मांगते मांगते वहीं आ गए। कौन? राजा जी ब्राह्मण के वेश में। जैसे पैर धोए, पैर धोते ही साथ में उसने जैसे ये आधा श्लोक बोला, तब ये ब्राह्मण के वेश में राजा बोल पड़ा, अयम कुब्जः राज्ञः भवेत, अयम कुब्जः राज्ञः भवेत, राज्ञः भिक्षुकः भवेत। यानी कि यह जो कुबड़ा है वो राजा हो जाता है और जो राजा है वो भिखारी बन जाता है। जैसे ये उसका श्लोक पूरा हुआ, मंत्री समझ गया यही असली कौन है, राजा है। तभी तुमने ऐसा बोला कि ये कुब्जा क्या बन गया है, कुबड़ा राजा बन जाता है और राजा क्या बन गया, भिखारी बन गया। वो समझ गया और चुपचाप ले गया और उसको छिपा दिया एक जगह। किसको? और जाके महारानी से कहा, महारानी अपना काम हो गया, अपना सदा व्रत का जो नियम था वो भी पल गया और राजा जी अपन को मिल जाएंगे। अब मैंने कोशिश कर ली है। अब तुम एक काम करो, जो ये नकली राजा जी हैं इनसे कहो भाग्य से उस दिन रानी का तोता मर गया था। क्या मर गया था? और रानी से कहा, महारानी तुम कहो कि तुम्हारा हमारे प्रति सच्चा प्रेम है, तुम हम अच्छे दिल से चाहते हो, तो इस तोते को जिंदा कर दो। और तुमने इसको जिंदा नहीं किया, इस तोते के साथ हम भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए राजन आप तो कोई मंत्रवादी को बुलाओ, कोई तंत्र वालों को बुलाओ जो हमारे इस मृत तोते को क्या कर दे, जीवित कर दे। ये कहता है आप हमारी प्रेम की परीक्षा कर रही हो, हम तुम्हें हृदय से चाहते हैं। अरे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको तो हम ही क्या कर देंगे, जिंदा कर देंगे। अब उसने क्या किया, उस मंत्र का स्मरण किया, अपना शरीर छोड़ा और सीधा किसमें प्रवेश कर गया, तोते में। तोता उड़ने लगा, जीवित हो गया। तत्काल रानी ने उस तोते को पकड़ा और पकड़ के पिंजरे में उसको कैद कर लिया। उससे बातें, इतने में मंत्री जी गए दौड़ करके, राजा जी का जो मृत शरीर था उसको उठाया और अंदर ले गए और राजा जी को बुला के लाए। ब्राह्मण के भेष में थे। महाराज आप मंत्र का स्मरण करें। जैसे उन्हें मंत्र का स्मरण किया, वे पुनः क्या बन गए, अपने शरीर में आ गए। क्या बन गए, वो राजा बन गए। जिनालय गए, जिना दर्शन आदि करके आए और
अब उसका शरीर वहीं पड़ा था, किसका? ब्राह्मण वाला। किसका शरीर? ब्राह्मण वाला। अब तोता किसमें था? पिंजरे में। तब राजा हंसा, देखो मैंने हीनांग विकलांग की दोस्ती करी, उसका परिणाम ये रहा कि मुझे 7 माह तक भिखारी बन के घूमना पड़ा और तुम कोवड़े राजा बन के भी कुछ कर नहीं पाए। अब बेटा तुम इसी में कैद रहोगे। क्यों? मनुष्य के शरीर में मंत्र का प्रयोग होता है, तिरंच के शरीर में मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। अब तुम क्या बने रहो? और उसको राज्य मिल गया। तब ये जब कहानी सुनाई रत्न जट्टी विद्याधर ने, किसको? सुंदरी को और अपनी पत्नी को। सब लोग खूब जोर से हंसे। बहुत अच्छी है कि नीति परख है, हमें किनकी संगति करना चाहिए, किनकी संगति नहीं करना चाहिए, और हमें अपने सील की रक्षा कैसे करना चाहिए। हमें व्यक्ति से पहचान नहीं, उसके व्यवहार से उसकी क्या होती है? पहचान होती है। अपने यहाँ पद्म पुराण में भी आता है, सुग्रीव का भेष बना के साहस गति विद्याधर आया था सुतारा को पाने के लिए, लेकिन सुतारा ने भी क्या किया था? उसकी एक्टिविटी को, व्यवहार को समझ करके क्या बना ली थी? उसने भी दूरी बनाई थी। उसी के भेष में तो आया था उसको पाने के लिए, लेकिन वो पा नहीं पाया था। तो इस प्रकार से अपन को सील की कैसे रक्षा की जाती है, ये वहाँ पर क्या था? मुख्य बताना था। तो विद्याधर ने ये कहानी सुनाई, सब लोग खूब हंसे और हंस करके खुश हुए। अब भोजन का टाइम हो गया था उनका, तो उन्होंने कहा चलो जैसी मनोरंजन कहानी है वैसी सुरुचि भोज बनाए हैं, चलो दीदी अपन सब क्या करते हैं? भोजन आदि करते हैं। शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा कि आगे क्या होता है। आज की नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? 4 हरी, 4 से ज़्यादा भी खाई होगी लोगों ने। जो सुबह खाई थी वही शाम को कि नहीं, कि बदल गई थी आइटम? नहीं बदली ना, ठीक। जिनने पालेंगे उन सबके लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सबके लिए। अब कल के लिए नियम थोड़ा संशोधित करें। कल आपको 4 अनाज से ज़्यादा अनाज नहीं खाना। कौन से? 4। जो सुबह लिए वही शाम को, दिन भर में 4। कोई भी 4 ले लेना आप, चाहे गेहूँ ले लेना, चावल लेना, कोई दाल ले लेना, ये सब किस में है? या ज्वार है, मक्का आदि है, 4 ही लेना, 4 से ज़्यादा नहीं लेना। राजगिर आदि, तिल्ली आदि ये सब अनाज में आते हैं। ये धारणा अपनी निकाल देने के, ये सब फराहरी है ना, ये सब क्या है? अनाज ही हैं। नाचनी, रागी आदि जो होती हैं ये सब अनाज में आते हैं। किस में आते हैं? सब अनाज में आते हैं। इसलिए अपन कल 4 से ज़्यादा नहीं लेंगे। ओम द्वादशं शिरोमणि माता की जय का अवसर करेंगे।